हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के टाइम पे सीबीएसई में केस बेस्ड क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप लोग जितने ज़्यादा केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आपका स्कोर उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज होता जाएगा। तो आज मैं आपने लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़, जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए यूजफुल रहने वाली है। सो माई नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, बेसिकली बात ये कि मैंने आप लोगों के लिए फुल बिजनेस स्टडीज के नोट्स बनाए हैं, साथ में केस स्टडीज भी हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज केस स्टडीज। ये शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको स्कोर को मैक्सिमाइज कराने में, चाहे आपका प्री बोर्ड्स हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो। जितनी ज़्यादा आप लोग इससे प्रैक्टिस करोगे इन नोट्स से, उतना ज़्यादा आप लोग का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। सारे के सारे चैप्टर इस नोट्स के अंदर कवर्ड हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा आप लोग की हेल्प करेंगे। एक ही बार में आप लोग का पूरा जो टॉपिक्स है, पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर वाइज केस स्टडीज। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक की सारी चैप्टर्स की केस स्टडीज है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबकी केस स्टडीज है। सबकी सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, चैप्टर वाइज केस स्टडीज हैं। और सारी केस स्टडीज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सीबीएसई में ज़्यादातर केस स्टडीज जो है वो रिपीट हो जाती है। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, घर पे हो बाहर हो कहीं भी आप लोग इससे पढ़ सकते हो। एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं नोट्स और केस स्टडीज आपको अच्छा स्कोर कराने में। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है। सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस स्टडीज़ का स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान से समझो, और आप लोग इससे पढ़ने से स्टार्ट करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की केस स्टडीज़ के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे केस स्टडीज है। श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन गवर्नमेंट ऑफिस। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज वर्किंग। स्टेट एनी 5 फंक्शंस दैट ही हैज़ टू परफॉर्म एट दिस लेवल। तो जो श्रीधर के फादर हैं वो वर्किंग है एज अ सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आपको बताना है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करने लग रहे हैं, और उस लेवल के 5 फंक्शंस बताने हैं। जब भी आपके सामने कोई केस स्टडी आएगी, आप अपने मन में सोचोगे कौन से चैप्टर की केस स्टडी है। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी। आपने पहले पहचान लिया ये कौन से चैप्टर की केस स्टडी, फिर आओ टॉपिक के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बताना चाहिए बच्चों, 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। टॉप में आते हैं आपके सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब आते हैं। मिडल में आते हैं आपके मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं बेसिकली। और लोअर लेवल में आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स, जो फैक्ट्री के मैनेजर्स वगैरह होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो लोअर लेवल में आ जाते हैं आपके। ठीक है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी इसको हम बोल देते हैं। अब जो श्रीधर के फादर है बच्चों, वो सेक्शन इंचार्ज है। सेक्शन इंचार्ज होते हैं बेसिकली ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स, यानी कि ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो श्रीधर के फादर जो है बच्चों, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करने लग रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आंसर में, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करने लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 फंक्शंस और पूछे थे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। तो आप लोग इस तरीके से आंसर करोगे, ही हैज़ टू डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स। तो जो ही बंदा लोअर लेवल पे काम करता है वो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो देखना पड़ता है कि वर्कफोर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रही है नहीं कर रही। ही हैज़ टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी बंदा लोअर लेवल पे काम करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, वो सीधा वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच में कनेक्शन बनाता है। ही हैज़ टू इंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जितना भी क्वालिटी ऑफ आउटपुट के बारे में बात होगी वो लोअर लेवल से ही पूछा जाएगा, क्योंकि लोअर लेवल ही डायरेक्टली फैक्ट्री से लिंक्ड होती है। मिडिल लेवल, लोअर और टॉप लेवल वो आगे के लेवल्स होते हैं। ठीक है। वो लोअर लेवल को कंट्रोल करता है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल कंट्रोल करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके से आपको केस स्टडी करनी होती है। पहले चैप्टर पहचानो, फिर टॉपिक पहचानो, फिर आप लोग उसको आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की बात करें तो मैंने आपको बता दिए सारी की सारी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। किसी और टॉपिक में कोई भी डाउट निकल के आ रहा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगेन। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।